अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस में रहते हुए एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमने प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 12 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो पीछे वाले लेक्चर्स में स्टार्टिंग में सबसे पहला लेक्चर हम ये भी प्रूव करके आए थे कि स्क्वायर रूट 2 जो है ये भी एक इरेशनल है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो आपको अगर ये वाली चीज़ आती है तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ था। तो आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ तरीका मुख्तलिफ होगा, आप इस तरीके वाले से भी ये कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास दो मेथड आ जाएंगे ना, तो दोनों में से आप जो सा मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। इसको ना हम ऑन कंट्रेरी प्रूव करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट 12 जो है इरेशनल है ना, तो इसको हम ये तसव्वुर करके चलते हैं कि स्क्वायर रूट 12 इज़ रैशनल। ठीक है, रैशनल है तो इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये हमने लिख दिया पी ओवर क्यू की फॉर्म में। ठीक है, और पी क्यू इंटीजर से बिलोंग करते हैं, बटा जो है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, और हमने पी ओवर क्यू यानी कि ऐसे लिए हैं जिनकी जीसीडी 1 है। ठीक है, ये मैंने वहाँ पे आपको डिटेल से ये वाले कंसेप्ट को बताया था कि फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने 20/15 लेना है, तो 20/15 यानी कि ये इंटीजर लेने के बजाय बल्कि इनको अगर मैं कैंसिल आउट कर दूंगा ना तो बचेगा 4/3। ठीक है, तो ये वाले ये केस उठाऊंगा या ना कि ये वाला। ठीक है, कोई भी केस उठाऊं वो एंड पे तो काटे जाएंगे ना, काटे जाके बाद एट द एंड कौन से बचेंगे जिनकी जीसीडी 1 हुआ करेगी। ठीक है, 4 और 3 की जीसीडी 1। तो हमने ऐसे नंबर्स उठाए हैं जिनकी जीसीडी 1 हुआ करेगी, इसमें तमाम केस आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें, अब स्क्वायर रूट 12 किसके इक्वल था, पी ओवर क्यू के। ये हमने सपोज किया है कि रैशनल है। ठीक है, इस वजह से ये ऐसा लिखा। दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो ये 12 इक्वल आ गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब 12 किसके आ गया, पी स्क्वायर। अब ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 क्यू स्क्वायर, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब देखें, अगर हमने यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती तो क्या आती, क्यू स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और 12 इधर आके डिवाइड हो गया, या आप यहाँ कह लें कि यहाँ से 12 जब डिवाइड होगा तो बन जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 12। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि क्यू स्क्वायर ये था और 12 उधर जाकर डिवाइड हुआ तो आ गया पी स्क्वायर ओवर 12। तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है। अब 12 को मैं लिख सकता हूँ, यानी कि 12 को अगर इस तरह करें तो 2 6 बार 12 और 2 3 बार 6 और 3 1 बार 3, तो ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो मैंने 12 को लिख लिया 2 की पावर 2 ज़र 3। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि क्यू स्क्वायर इसके इक्वल है, क्यू स्क्वायर इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ भी पी स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड करती है और 3 भी पी स्क्वायर को डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट आ गया कि 2 का स्क्वायर भी पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है एंड 3 जो है ये भी पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब अगर देखें कि अगर 2 स्क्वायर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 भी पी को डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल कोई भी ले लें, फ़र्ज़ किया कि 2 का स्क्वायर डिवाइड करता है किसी भी चीज़ को, यानी कि 4 किस किस को डिवाइड करता है, मैं कहूँ 20 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, किसको, प्राइम नंबर 20 को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 जो है उसका स्क्वायर अगर 20 को डिवाइड कर रहा है तो वो ख़ास कोई नंबर होना तो उस तरह हम पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 20 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अगर 2 स्क्वायर डिवाइड करता है 20 के स्क्वायर को तो फिर 2 लास्ट में डिवाइड करेगा 20 को भी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कि अगर 2 का स्क्वायर डिवाइड करे पी स्क्वायर को तो फिर 2 जो है ये भी पी को डिवाइड करेगा, और इसी तरह 3 जो है ये भी पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम कहाँ पे पढ़ के आए थे, नंबर थ्योरी चैप्टर नंबर 2 डिविजिबिलिटी थ्योरी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ी थी, जैसे कि 3 डिवाइड करता है पी स्क्वायर को, तो हम बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर k1। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे तो बात आगे सोल्व करके बाद में इनकी जीसीडी वगैरह ये है तो हुआ, तो वो हमारे पास 3 और p की जीसीडी 1 है, तो अगर ये इसको डिवाइड करता है ये भी उसको डिवाइड करेगा। ये सारा हम वहाँ पर डिस्कस करके आए थे। तो 3 भी हमारे पास p को डिवाइड करेगा। अब 2 और 3 जो है ये प्राइम डिवाइजर्स ऑफ p हैं। ठीक है, 2 और 3 जो है ये p के प्राइम डिवाइजर्स हैं। ठीक है, अब 2 और 3 की जीसीडी कितनी है, 1 है।
और 3 की जीसीडी कितनी 1 है, तो हम पढ़ के आए थे कि अगर 2 और 3 की जीसीडी यानी कि दो नंबर्स हैं, ये भी इसको डिवाइड करता है, ये भी इसको डिवाइड करता है, दोनों की अगर जीसीडी 1 है तो फिर इनका प्रोडक्ट भी इसको डिवाइड किया करेगा। ये भी डिविजिबिलिटी में हम पढ़ के आए थे। 2 डिवाइड करता है पी को, 3 डिवाइड करता है पी को। 2 और 3 की जीसीडी कितनी है 1 है, तो फिर इनका प्रोडक्ट भी पी को डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि 6 भी पी को डिवाइड करेगा। यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, ठीक है, जब इसको ओपन करते हैं तो पी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर आ जाएगा सी। ठीक है, ये कैसे आया, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू। और यहाँ से अगर हमने सी की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा पी बाय 6 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई पी ओवर 6, तो ये सी की वैल्यू। ठीक है, और विच सी इज़ एन इंटीजर, और सी एक इंटीजर है हमारे पास डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू, और ये पी आ जाएगा 6c। ठीक है, अब देखें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हमने पी की वैल्यू पुट कर दी, ये पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6c²। ठीक है, इज इक्वल टू 12 क्यू स्क्र, और 6 का स्क्र कितना होता है 36, और ये c² हो गया, तो 36c² इज इक्वल टू 12 क्यू स्क्र। ठीक है, तो ये आ गया 12 क्यू स्क्र। अब दोनों तरफ 12 एक बार 12 12 3 बार 36, तो 3c² इज इक्वल टू क्यू स्क्र। अब यहाँ से c² की वैल्यू निकालनी हो तो आ जाएगी क्यू स्क्र बाय 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 डिवाइड करता है क्यू स्क्र को। अगर 3 जो है ये क्यू स्क्र को डिवाइड करता है तो 3 जो है ये क्यू को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3 किसको डिवाइड कर रहा है क्यू को, और यहाँ से अगर हम देखें तो 3 किसको डिवाइड कर रहा था पी को, यानी कि 3 जो है ये पी को भी डिवाइड करता है, 3 जो है ये क्यू को भी डिवाइड करता है। ठीक है, और पी और क्यू की जीसीडी कितनी आ जाएगी, पी और क्यू की जीसीडी 3 आ जाएगी। ठीक है, जीसीडी का क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो दोनों को 3 डिवाइड कर रहा है, और 3 से 1 भी डिवाइड करेगा लाजमी। ठीक है, लेकिन बड़ा कौन सा है 3 है, तो दोनों का एक कॉमन डिवाइज़र आ रहा है 3। ठीक है, तो लेकिन हम क्या क्या के आए थे, हमने तो कहा था कि इनका डिवाइज़र कॉमन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनकी जीसीडी 1 है, तो इसका कॉमन डिवाइज़र सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, लेकिन 1 के अलावा यहाँ कोई और आ गया है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस स्क्वायर रूट 12 इज एन इरेशनल नंबर। हैंस स्क्वायर रूट 12 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब ये सारा लेक्चर जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं। देखें, स्क्वायर रूट 12 को हमने रैशनल तस्वर कर लिया, तो यहाँ से 12 आ गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई पी स्क्वायर ओवर 12। ठीक है ना, यहाँ से हमारे पास आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 12 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर भी डिवाइड करता है पी स्क्वायर को, और 3 की पावर 1 भी डिवाइड करता है पी स्क्वायर को। 2 का स्क्वायर करता है तो 2 भी करेगा पी स्क्वायर को, और अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 भी करेगा डिवाइड पी को। ठीक है, इसी तरह अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 भी पी को डिवाइड करेगा। यहाँ से ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। और अगर ये दो चीज़ें डिवाइड कर रही हैं तो 2 और 3 की जीसीडी 1 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी इसे डिवाइड करेगी। तो यहाँ से आ गया 6 डिवाइड करता है पी को। ठीक है, 6 डिवाइड करता है पी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी पी इज इक्वल टू आ गया 6c। ठीक है, ये वाली एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ से पी की वैल्यू निकाले, यहाँ से पी की वैल्यू हमने निकाली तो आ गया था 12 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाना था पी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 36, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, 12 3 बार 36, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो इसका मतलब है कि 3 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो इट इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड करेगा क्यू को भी। 3 क्यू को भी डिवाइड करता है, 3 पी को भी डिवाइड करता है, इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र जो है वो 3 आ रहा है, तो इनकी जीसीडी 3 भी आ सकती है। तो पी और क्यू की जीसीडी 3 आ गई। तो हालांकि हम ऊपर कह के चले थे कि इनका फैक्टर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस स्क्वायर रूट 12 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा, ये हमने प्रूव किया। बाकी स्क्वायर रूट 2 इरेशनल वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ताकि वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ सके कि वहाँ हमने कैसे लेके चले थे। तो ये हमारा सबसे पहला लेक्चर था, देयर इज़ नो रैशनल पी सच दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि पी रैशनल ऐसा कोई भी नहीं है कि स्क्वायर रूट 2 उसका आंसर आए। ठीक है, यानी कि मतलब यही है कि ये अगर इसके इक्वल है ना तो पी भी इरेशनल होगा लाजमी। पी की कीमत ये है ना, तो इसको हम रैशनल नहीं कह सकते, इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल है। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमने किया था कि देयर इज एग्जिस्ट पी एग्जिस्ट करेगा ये वाला। यहाँ से ये देखें, हमने स्क्वायर रूट 2 को ना, स्क्वायर रूट 2 को हमने स्क्वायर रूट 2 को
यहाँ भी m ओवर n कह लिया, ठीक है, p ओवर q भी कह सकते हैं। दोनों तरफ हमने स्केयर लिया तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू m ओवर n, ठीक है। तो ये m स्केयर ओवर n स्केयर आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। यहाँ से m स्केयर की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब हमने कह दिया m स्केयर इज़ इवन। अब ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि सिंपली हम ये कहेंगे कि m स्केयर इज इक्वल टू, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या कि 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, n स्केयर इज इक्वल टू m स्केयर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से ये की क्या चीज़ बनी, वो जैसे ये वाली चीज़ करके आए ना, सिर्फ और सिर्फ यही बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड करेगा m स्केयर को, ठीक है। सिमिलरली 2 डिवाइड करेगा m को भी, अगर 2 डिवाइड करता है m को, और m स्केयर को भी हम कहेंगे m स्केयर भी इवन है, m भी इवन है, ठीक है। और अगर ये इवन है तो देखें, अगर m इवन है, अगर m इवन है, m इज़ डिविजिबल बाय 2, तो m स्केयर इज़ डिविजिबल बाय 4 होगा, ठीक है। इससे क्या है कि अगर दोनों तरफ हम स्केयर ले लें तो ये भी इस तरह होगा, m स्केयर इज़ डिविजिबल बाय 4 होगा, 4 बन जाएगा ना, 4 डिवाइड करता है m स्केयर को, ठीक हो गया। और फिर हमने लिख दिया कि 2n स्केयर इज़ डिविजिबल बाय 4। और अगर ये m स्केयर क्या है, ये सारी चीज़ मैंने वहाँ पे समझाई दी। तो 2n स्केयर डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, और फिर n स्केयर डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखें इसके साथ 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इस चीज़ को 2 भी पूरा पूरा तकसीम करेगा, ठीक है। तो ये सारा फिर n स्केयर भी इवन हो गया, n स्केयर भी इवन हो गया। तो इवन में कॉमन फैक्टर कितना होता है, 2 का होता है, ठीक है। तो लेकिन हम लेके चले थे कि इनकी जिसकी 1 होगी, तो ये सारा हमने इस तरह प्रूव किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वाले से कुछ समझ आ गई होगी। बाकी स्केयर रूट 2 वाला देखने के लिए आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। अब बहुत से ख्याल रखिएगा, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने निगहबान।